अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में मौजूद तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के रमज़ानुल मुबारक के तमाम तर रोज़े और इबादत को कबूल व मकबूल फरमाए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अपने अजीज़ व क़ारिब जिनके साथ रंजिशें हैं उन रंजिशों को कोशिश कीजिए कि इस ईद पर आप मिटा दें, वरना वक्त गुजरता चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता भी नहीं चलता कि सालों गुजर जाते हैं और हम किसी मौके के इंतज़ार में रहते हैं कि कोई सही मौका आएगा तो हम रंजिशें मिटा देंगे, दुख दर्द भुला देंगे और जो है वो एक दूसरे से मिल लेंगे। लेकिन मैं कई लोगों को देख चुका हूँ कि इस सोच के साथ वो कई कई साल गुजार देते हैं लेकिन अपनों से रूठे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, हमारा दीन हमें सिखाता है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी से आप जो है क़ता ताल्लुकी ना करें। तो अगर आपने क़ता ताल्लुकी की हुई है किसी से तो इस ईद पर लाजमी तौर पर झुक जाइए, कोई मसला नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप हक पर होते हुए भी झुक जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, तो यकीन जानिए मैं ज़िम्मेदारी देता हूँ, यानी अल्लाह के हबीब कह रहे हैं कि मैं ज़िम्मेदारी देता हूँ कि आपको झुकने नहीं दूंगा या आप जो है वो नीचे नहीं होंगे। तो इस हदीस की जो है वो तवस्सुल से कोशिश कीजिए, अपनी तमाम रंजिशें मिटाइए। जिस चीज़ से आपने क़ता ताल्लुकी की हुई है जाकर मना लीजिए और इस ईद को भरपूर खुशियों के साथ जो है वो मनाइए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।